दर्शकों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपनी गृहस्थी के साथ अपने जीवन में बहुत सरलता से कर सकते हैं। यानी उनको अगर हम करते हैं और समय निर्धारण के अनुसार करते हैं तो हमें धन और समृद्धि का बहुत लाभ मिलता है। यानी हमारा नाम भी होता है, सेविंग्स भी होती हैं और कुछ रुके हुए काम भी हमारे निकल जाते हैं। आज ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बात करने जा रहा हूं कि अगर आप यह 5 उपाय करते हैं, सरलता से कीजिएगा, निश्चिंत होकर कीजिएगा, तब आप कहीं ना कहीं अपने धन में वृद्धि करेंगे या जो धन आपका खर्च हो जाता है, यानी बिना वजह की बातों में ही खर्च हो जाता है, वो अब आपके काम आएगा। उपाय के साथ बातों को समझाऊंगा, तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में उपायों से संबंधित और भी बहुत सी वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पर, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर भी आ सकते हैं, जहां पर उपाय परिस्थितियों के अनुसार दिए गए हैं अलग अलग। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका दिन है मंगलवार। यह उपाय आपको 1 वर्ष में 2 बार करना है, यानी 6 महीने के गैप में करना है आपको यह उपाय। यह उपाय करने के लिए शुभ दिन तो मैंने आपको बताया ही है, मंगलवार। इसकी सामग्री क्या क्या रहेगी? इस पहले उपाय की सामग्री है कि आपको लाल चंदन लेके आना है, आपको लाल गुलाब लेके आना है और बिल्कुल साफ नया लाल रंग का कपड़ा लेके आना है। मंगलवार की सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको इस उपाय की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को मन तब्दील करना होगा कि आज हम एक बहुत ही शुभ कार्य करने जा रहे हैं और ईश्वर हमें इसका आशीर्वाद दे। आपको अपने घर के मंदिर के अंदर यानी देवघर के सामने बैठकर आपको उसी लाल चंदन को लाल गुलाब के साथ लाल कपड़े में बांधना है। अर्थात लाल गुलाब का जो फूल है उसके ऊपर थोड़ा सा लाल चंदन लगाइए, थोड़ी सी रोली लगाइए यानी तिलक लगाइए और उसको एक लाल रंग के कपड़े में बांध दीजिए। अब जो ये बहुत छोटी सी पोटली तैयार होगी ना दर्शकों, इसको अपने सामने रखकर आपको हनुमान जी की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के लिए अब आप कोई भी जरिया अपना सकते हैं। हनुमान चालीसा, संकट मोचक हनुमान, यानी जो आपको सही लगे, जितना आपके पास समय हो उसके अनुसार वो प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद अब इस पोटली का क्या करें? इस पोटली को ले जाकर आप उस जगह रखिए जहां पर आप अपने कुछ बहुत ज़रूरी कागजात रखते हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर कहें तो घर की तिजोरी या घर का लॉकर। जिस तारीख को आपने ऐसा किया है वो तारीख याद रखना, क्योंकि ठीक 6 महीने बाद आपको इसको बदलना होगा। फिर क्या करेंगे इस पोटली का? आप इस पोटली को जब बदलेंगे तो पुरानी पोटली को चलते पानी में प्रवाह कर दीजिए। चलता पानी साफ होना चाहिए, गंदे पानी में प्रवाह मत करना। और दूसरी पोटली बिल्कुल ऐसे ही तैयार करके रख लीजिए। दर्शकों, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ यह आप किसी शुभ मुहूर्त में, किसी त्यौहार पे भी, दीपावली के आसपास शुरू करके देखिए और उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष उसी अनुसार दीपावली पे कीजिए और 6 महीने के अंतराल में दोबारा कीजिए। तो यह था आपका पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दर्शकों, हमारा जो कार्यस्थल होता है और हमारा जो घर होता है कई बार एक ही जगह होता है और अलग अलग भी होता है। उपाय सरल लग सकता है पर काम बहुत आएगा, क्योंकि अगर आप पहला उपाय कर चुके होंगे, इसलिए सीक्वेंस में करने हैं ये उपाय। तो पहला उपाय आपने कर लिया, उसके बाद आप अपने घर और कार्य क्षेत्र वाले इलाके में प्रतिदिन सुबह और शाम के समय कपूर जलाइए। बहुत थोड़ा सा कपूर लेना, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना। और उस कपूर को अपने पूरे घर में घुमाइए। मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो वहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते, तो अपने घर पे कीजिए। प्रतिदिन नहीं भी हो पाए तो अधिकतर तौर पर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ये उपाय
करते रहना। जैसा कि वो पोटली रखी है ना 6 महीने बाद बदलनी है, तो इसलिए उस उपाय के बाद यह उपाय आपको प्रतिदिन करना चाहिए। यह आपकी लक्ष्मी प्राप्ति की राह को सरल करेगा और थोड़ा सा वैभव को भी बढ़ाएगा, यानी लोगों के बीच में आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। कई बार कुछ होता है, हम कह कुछ रहे होते हैं, सामने वाला समझ कुछ जाता है। इसलिए अपने घर और कार्यस्थल पर ये वाला उपाय करके देखिएगा, जिससे कन्फ्यूजन्स कम होंगी। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। आपको क्या क्या चाहिए? एक नारियल चाहिए, थोड़ा सा सिंदूर चाहिए, मौली यानी जो हाथ पे बांधते हैं ना शुभ मुहूर्त के लिए या उससे पहले, पूजा पाठ से पहले, वो मौली चाहिए और साथ में थोड़े से चावल चाहिए। दर्शकों, इस सामग्री को अपने सामने रखना है। किस दिन? मंगलवार के ही दिन। मंगलवार के दिन इसको अपने सामने रखकर, हाँ एक और बात, एक ब्राउन कलर का कपड़ा और लेना है आपको। तो ये सामग्री अपने सामने रखनी है। ब्राउन कलर के कपड़े के ऊपर नारियल रखिए, उस पर वो सिंदूर छिड़किए, उसके मौली को बांधिए नारियल के ऊपर और ये जो अक्षत है उसे उस पर अर्पित कीजिए। और अब आपको जो करना है वह है, आपको हनुमान जी का चालीसा करना है। कितनी बार करना है? आपको 7 बार हनुमान जी का चालीसा करना है, वहीं बैठे हुए उसी समय। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद इस पोटली को बंद कीजिए और अब इस पोटली को ले जाकर सीधा मंदिर में दान कीजिए, हनुमान जी के, बजरंगबली के चरणों में। यह उपाय करके देखिएगा मंगलवार के दिन। प्रश्न उठता है कितनी बार करें? महीने में 1 मंगलवार आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो अवधि मैं बता रहा हूँ ये पहले उपाय से सब कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि 1 वर्ष तक यह उपाय करके तो देखिए। अब हमारे चौथे उपाय की बात है। सामान्य तौर पर कई लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, कुछ लोग मीठा डाल के भी देते हैं, कुछ लोग कुमकुम डाल के भी देते हैं। अब चौथे उपाय में मैं आपको यही कहूँगा कि आपको प्रातःकाल कुमकुम और थोड़े से दाने चीनी के यानी शक्कर के डालकर सूर्य को अर्घ देने की आदत बनानी है। कम से कम इस 1 वर्ष तो बनानी ही है जो उपाय आपको बताए गए हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, यह उपाय आप दीपावली से भी शुरू कर सकते हैं या किसी अन्य शुभ मुहूर्त से भी शुरू कर सकते हैं, पर फिर 1 वर्ष तक करने होंगे, क्योंकि धन, लक्ष्मी, वैभव और समृद्धि आसानी से नहीं आता है। इसलिए उपायों को रिपीट करना होता है, हमें अपनी रुकावटों और बाधाओं को थोड़ा कम करना होता है। दर्शकों, उपायों से होता यही है कि जो नेगेटिविटी होती है हमारे कार्यस्थल पर, हमारे घर परिवार में, हमारे व्यवहार में, वह भी थोड़ी कम हो जाती है। और उसी नेगेटिविटी इंटेंसिटी को कम करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसके ज़रिए यह सब बढ़ोतरी होगी। क्या? धन, वैभव, लक्ष्मी, समृद्धि। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अंतिम उपाय की, और यह उपाय है शनिदेव से संबंधित। उनकी भी कृपा चाहिए लक्ष्मी जी के लिए, क्योंकि दर्शकों, शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती हैं। चलिए उपाय की ही बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक मौली लेनी है। मौली समझते हैं ना, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो हमारा सबसे शुभ धागा माना जाता है, जो हम किसी भी नारियल पर, किसी भी पूजा पाठ की सामग्री पर लपेटते हैं, उसे मौली कह रहा हूँ मैं। आपको अपनी हाइट नापनी है। अपनी हाइट नापिए और अब उससे 5 गुना ज़्यादा मौली लीजिए बिना तोड़े हुए, यानी पूरी लंबी मौली लेनी है। इस 5 गुना मौली को आपको क्या करना है, एक नारियल पर लपेटना है। इस नारियल पर लपेटने के लिए और इस सारी कार्यवाही को करने के लिए दिन है शनिवार। किसी भी मुहूर्त में करना है? नहीं, ये आपको करना है अभिजीत मुहूर्त के अंदर। तो शनिवार को अभिजीत मुहूर्त में आप ये करेंगे। पहले से तैयारी करके रख लीजिए, अपनी हाइट नाप लीजिए, सामग्री के तौर पर 5 गुना मौली तैयार कर लीजिए और उस 5 गुना मौली और एक नारियल को अपने सामने लेके बैठ जाइए पूजा पाठ के स्थान पर। और जैसे ही अभिजीत मुहूर्त शुरू होता है,
तुरंत इमीडिएटली उस नारियल पर आप ये मौली लपेटना शुरू कर दीजिए। उसको अच्छे से रैप अप करके यानी लपेट कर अब आपको करना क्या है, आपको यह ले जाकर मंदिर में दान करना है। कौन से मंदिर में? शनि मंदिर के अंदर आपको यह दान करना है। तो इसलिए दर्शकों, यह उपाय भी महीने में एक बार अवश्य कर लिया करें, जिसके कारणवश ये जो पांचों उपाय हैं ये कनेक्टेड होकर आपके लिए बहुत से रास्ते खोल देंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खोल देंगे। ये विद्यार्थी भी कर सकते हैं, व्यापारी भी कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। थोड़ा सीक्वेंस में करने की कोशिश कीजिएगा। पहले पहला उपाय, उसके बाद ही दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा उपाय। तो एक बार दोबारा कहूँगा आपसे, अगर आप त्योहारों के हिसाब से, वैवाहिक जीवन में आने वाले रुकावट के हिसाब से या अन्य किसी प्रश्न और दुविधा के लिए उपायों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट पर आके उपायों के सेक्शन की अलग अलग प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें अलग अलग तरह की वीडियोज़ हैं जो उपायों से संबंधित हैं। उन वीडियोस को देखिए, इन उपायों को भी कीजिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।